हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लिटरेचर के मास्टर। फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो होने वाली है विलियम शेक्सपियर की फेमस कॉमेडी द मर्चेंट ऑफ वेनिस पर। तो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। इसका फुल टाइटल है द कॉमिकल हिस्ट्री ऑफ द मर्चेंट ऑफ वेनिस या फिर द जियो ऑफ वेनिस। इसका जो जॉनरा है वो है कॉमेडी। ये फर्स्ट फोलियो में पब्लिश हुई थी एज अ कॉमेडी, बट सम क्रिटिक्स इसे कंसीडर करते हैं एज अ ट्रेजिक कॉमेडी। इसका जो सोर्स रहा है वो रहा है क्रिस्टोफर मार्लो का एक फेमस वर्क द जियो ऑफ माल्टा। इसकी पब्लिकेशन डेट है 1623। ये फर्स्ट फोलियो में पब्लिश हुई थी। इसके राइटर हैं विलियम शेक्सपियर एंड विलियम शेक्सपियर ने इसे 1596 टू 1599 के बीच में लिखा था। बात करें इस प्ले के सेटिंग टाइम की, तो ये 16th सेंचुरी का प्ले है। इस प्ले में वेनिस एंड वेलमोंट को दिखाया गया है। बात करें इस प्ले के प्रोटोगनिस्ट की, तो इस प्ले में कोई भी क्लियर प्रोटोगनिस्ट नहीं है। एंटोनियो जो इस प्ले का मर्चेंट है और जिसके नाम से इस प्ले का टाइटल भी है, वो इस प्ले में एक पैसिव रोल निभाता है। अगर मेजर स्ट्रगल रहा है तो वो रहा है बसेनियो का, हिज क्वेस्ट टू मैरी पोर्शिया एंड हिज अटेम्प्ट टू फ्री एंटोनियो फ्रॉम शाइलोक। सो बसेनियो इस प्ले का एक प्रोटोगनिस्ट हो सकता है। अब हम करेंगे इस प्ले के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को। तो सबसे पहला कैरेक्टर है एंटोनियो का, जो कि एक वेल्दी वेनेशियन मर्चेंट है जो ओकेजनली लोगों को पैसे उधार देता है बिना इंटरेस्ट के, क्योंकि उसका इनकम का जो सोर्स है वो है उसके मर्चेंट शिप्स। वो इस प्ले का मर्चेंट है जिसके नाम से इस प्ले का टाइटल भी है। नेक्स्ट कैरेक्टर है बसेनियो का, जो कि एक टिपिकल एलिजाबेथन लवर है, नोबलमैन है और वो केयरलेस है अपने पैसे के लिए, जिसकी वजह से उसे एंटोनियो से पैसे उधार लेना पड़ता है जिससे कि वो पोर्शिया को इम्प्रेस कर सके स्टाइल में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है पोर्शिया का। शी इज वन ऑफ शेक्सपियर्स मोस्ट इंटेलिजेंट एंड विटी हीरोइंस। ये शेक्सपियर की मोस्ट इंटेलिजेंट एंड विटी हीरोइंस में से एक है। वो फेमस है फॉर हर ब्यूटी, फॉर हर वेल्थ। इसके साथ ही वो एंटोनियो की लाइफ बचाती है ड्यूरिंग हिज ट्रायल विद शाइलोक। जब शाइलोक के साथ एंटोनियो का ट्रायल चलता है तो पोर्शिया वाल्थाजार नाम के एक लॉयर की ड्रेस पहनती है, खुद को डिस्गाइज करती है और एंटोनियो का केस लड़ती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है शाइलोक का, जो कि एक इंटेलिजेंट बिजनेसमैन है एंड जो मानता है कि वो एक मनी लेंडर है एंड इंटरेस्ट चार्ज करना उसका राइट है। नेक्स्ट है द ड्यूक ऑफ वेनिस। ही प्रिजाइड्स एज जज ओवर द कोर्ट प्रोसीडिंग्स इन शाइलोकस क्लेम ऑन एंटोनियो। शाइलोक ने जो एंटोनियो पर क्लेम किया है, इन्होंने उस प्रोसीडिंग में जज की अध्यक्षता की है। मींस शाइलोक एंड एंटोनियो के केस में ये जज बने हैं। नेक्स्ट है द प्रिंस ऑफ मोरक्को, वन ऑफ पोर्शियाज शूटर्स। पोर्शिया के चाहने वालों में से एक। द प्रिंस ऑफ एरागोन, ही इज अनदर शूटर फॉर पोर्शिया ग्रेशियानो। ही इज लाइट हार्टेड टॉकेटिव फ्रेंड ऑफ बसेनियो एंड एंटोनियो। ये बसेनियो एंड एंटोनियो का दोस्त है जो काफी मजाकिया है, काफी बातूनी है एंड ही फॉल्स इन लव विद पोर्शियाज कॉन्फिडेंट नरीसा। ये पोर्शिया की कॉन्फिडेंट नरीसा से प्यार करने लगता है और बाद में उसका हस्बैंड बनता है। लोरेंजो, he is a friend of Antonio and Bassanio. He woos and wins the love of Shylock's daughter Jessica. ये एंटोनियो एंड बसेनियो का फ्रेंड है। ये शाइलोक की बेटी जेसिका को इम्प्रेस करता है और उसका प्यार जीत लेता है। जेसिका, शी इज अ यंग डॉटर ऑफ शाइलोक। ये शाइलोक की यंग डॉटर है एंड शी फॉल्स इन लव विद लोरेंजो। ये लोरेंजो से प्यार करती है। ये खुद को डिस्गाइज करती है एज अ बॉय और लोरेंजो के साथ भाग जाती है। नेरिसा, पोर्शियाज मैरी एंड सिंपैथेटिक लेडी इन वेटिंग। पोर्शिया की एक खुश मिजाज फ्रेंड एंड मेड। डॉक्टर बलेरियो, आ लॉयर ऑफ पाडुआ, कजिन ऑफ पोर्शिया। ये पाडुआ का एक लॉयर है और साथ ही ये पोर्शिया का कजिन भी है। सलेरिनो एंड सलेनियो, ये एंटोनियो एंड बसेनियो के दोस्त हैं। लैंसलॉट गोबो, ही इज अ क्लोन, अ जेस्टर, द यंग सर्वेंट ऑफ शाइलोक। ये शाइलोक का यंग सर्वेंट है एंड इवेंचुअली ही लीव्स शाइलोकस सर्विस, बिकम बसेनियोस जेस्टर। ये शाइलोक के यहाँ पर नौकरी छोड़ देता है और बसेनियो का सर्वेंट बन जाता है। नेक्स्ट है ओल्ड गोबो। ये लैंसलॉट गोबो के फादर हैं। ट्यूबल, ही इज अ फ्रेंड ऑफ शाइलोक। लियोनार्डो, ये बसेनियो का सर्वेंट है। बाल्थाजार, द सर्वेंट whom पोर्शिया सेंड्स टू हर कजिन डॉक्टर बलेरियो। ये पोर्शिया का सर्वेंट है और इसे ही पोर्शिया अपने कजिन डॉक्टर बलेरियो के पास भेजती है। इसके साथ ही जब पोर्शिया खुद को डिस्गाइज करती है एज अ लॉयर,
तब पोर्शिया अपना नाम बाल्थाजार ही रखती है। स्टीफियानो वन ऑफ पोर्शिया सर्वेंट्स, ये भी पोर्शिया का एक सर्वेंट ही है। एंड सैलेरियो है अ मैसेंजर फ्रॉम वेनिस। तो स्टार्ट करते हैं इस प्ले की समरी को। एक्ट 1 सीन 1 में एंटोनियो, जो कि वेनिस का एक वेल्दी रिस्पेक्टेड पॉपुलर मर्चेंट है, वो अपने दो दोस्तों सैलेनियो एंड सैलरिनो से कहता है कि वो बहुत ही दुखी है। वैसे वो इसका कोई भी रीजन नहीं जानता कि वो इतना दुखी क्यों है। तो सैलेनियो एंड सैलरिनो उससे कहते हैं कि वो शायद इसीलिए इतना दुखी है क्योंकि उसे चिंता है अपने शिप्स की जो अभी भी सी में फंसे हुए हैं। एंटोनियो का रिलेटिव एंड क्लोज फ्रेंड जिसका नाम बसैनियो है, वो अपने दोस्तों लोरेंजो एंड ग्रेशियानो के साथ उसके पास आता है। बसैनियो एंटोनियो को बताता है कि वो वेनिस के पास ही वेलमोंट में रहने वाली एक वेल्दी नोबल वुमेन जिसका नाम पोर्शिया है उससे प्यार करता है और वो उससे शादी करना चाहता है। बट अभी उसके पास इतने पैसे नहीं है, इसीलिए वो एंटोनियो के पास कुछ पैसे लेने आया है। बट एंटोनियो के पास अभी पैसे नहीं है क्योंकि उसने अपना सारा पैसा अपने ट्रेड शिप्स पर लगाया हुआ है जो अभी सी में है। एंटोनियो बसैनियो से अपने क्रेडिट पर किसी भी मनी लेंडर से पैसा उधार लेने के लिए कहता है। एक्ट 1 सीन 2 में सीन शिफ्ट होता है वेनिस के पास वेलमोंट में। वेलमोंट में पोर्शिया, जो कि एक वेल्दी वुमेन है, एक वर्चस लेडी है, वो अपनी सर्वेंट से बातें कर रही है और कहती है कि वो अपनी फादर की बनाई हुई विल से खुश नहीं है जिसमें लिखा हुआ है कि पोर्शिया को उस आदमी से शादी करनी है जो 3 कॉस्केट्स में से सही कॉस्केट को चूज करता है। पोर्शिया इस बात से काफी दुखी है, बट जब नरीसा उसके आने वाले शूटर्स में से एक बसैनियो का नाम लेती है, जो एक वेनेशियन सोल्जर था, जो एक नोबल मैन था, एक बार वो वेलमोंट आया था एज अ विजिटर, तब पोर्शिया उससे काफी इम्प्रेस हुई थी। एक्ट 1 सीन 3 में सीन शिफ्ट होता है वेनिस में। बसैनियो एक जूइस मनीलैंडर शाइलोक को कन्विंस करता है कि वो उसे 3 महीने के लिए 3000 ड्यूकेट्स उधार दे दे और उसका दोस्त एंटोनियो 3 महीने के अंदर अंदर उसके लोन को रिपे करेगा। ये जो शाइलोक है वो इस प्ले में एक जूइस मीन्स एक यहूदी कैरेक्टर है जो काफी टाइम से एंटोनियो से दुश्मनी रखता है क्योंकि एंटोनियो लोगों को बिना इंटरेस्ट के पैसे उधार देता है जिससे शाइलोक एंड अदर जूइस मनी लेंडर्स को नुकसान होता है। साथ ही एंटोनियो ने शाइलोक की पब्लिक में इंसल्ट भी की है, उसके प्रोफेशन को गालियां दी है। शाइलोक इसी वजह से एंटोनियो से बदला लेना चाहता है और इसीलिए शाइलोक बसैनियो को लोन देने के लिए मान जाता है। वहां पर एंटोनियो आता है। शाइलोक एंटोनियो और बसैनियो के साथ एक अनयूजुअल कॉन्ट्रैक्ट करता है। शाइलोक कहता है कि वो अपने लोन पर एंटोनियो से कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा। अगर एंटोनियो टाइम पर लोन को नहीं चुकाता तो शाइलोक एंटोनी की बॉडी के किसी भी हिस्से से 1 पाउंड फ्लैश लेने का हकदार होगा। एंटोनियो अग्री करता है, बट बसैनियो इस डेंजरस कॉन्ट्रैक्ट से काफी डर जाता है। बसैनियो एंटोनियो से इस तरह खुद को खतरे में डालने के लिए मना करता है, बट एंटोनियो बसैनियो को अश्योर करता है कि लोन की ड्यू डेट से पहले उसके शिप वापस आ जाएंगे और वो टाइम पर शाइलोक का लोन चुका देगा। एक्ट 2 सीन 4 एट वेलमोंट प्रिंस ऑफ मोरक्को आता है पोर्शिया से शादी करने के लिए। मोरक्को एक अफ्रीकन कंट्री है, इसीलिए प्रिंस ऑफ मोरक्को का जो स्किन कलर है वो ब्लैक है। वो पोर्शिया से कहता है कि पोर्शिया उसे उसके काले रंग की वजह से नापसंद ना करे क्योंकि उसका ब्लड भी किसी फेयरेस्ट यूरोपियन के जैसा ही रेड है। वेनिस में लैंसलॉट गोबो जो सर्वेंट है शाइलोक का, लैंसलॉट शाइलोक की नौकरी छोड़ने का सोच रहा है क्योंकि शाइलोक उसे पसंद नहीं है और दूसरी तरफ शाइलोक एक ज्यू है एंड लैंसलॉट एक क्रिश्चियन है, इसीलिए एक क्रिश्चियन होने के नाते वो किसी ज्यू की नौकरी करना पसंद नहीं करता। दूसरी तरफ बसैनियो, लोरेंजो, ग्रेशियानो एंड अदर्स रात की पार्टी की तैयारियां करते हैं जिसमें एक मास्क होगा। बसैनियो वेलमोंट जाने से पहले एक पार्टी देना चाहता है जिसमें उसने सभी को बुलाया है एंड शाइलोक को भी बुलाया है। ग्रेशियानो बसैनियो से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे भी अपने साथ वेलमोंट ले चले। बसैनियो से एक शर्त पर अपने साथ ले जाने के लिए कहता है कि ग्रेशियानो वहां पर जंगली व्यापार नहीं करेगा। लेंसलॉट बसैनियो से रिक्वेस्ट करता है कि बसैनियो उसे अपने यहाँ नौकरी पर रख ले, तो बसैनियो एक्सेप्ट करता है। एक्ट 2 सीन 3 वेनिस में शाइलोक के घर पर शाइलोक की बेटी जेसिका अपना घर छोड़कर जाने की प्लानिंग कर रही है। जेसिका लोरेंजो के साथ शादी करके उसके साथ रहना चाहती है जो कि एक क्रिश्चियन है, बट शाइलोक ऐसा नहीं होने देगा, इसीलिए जेसिका घर छोड़कर भाग रही है। जेसिका लैंसलॉट को एक लेटर देती है और उसे लोरेंजो को देने के लिए कहती है।
जेसिका ने शाइलोक के घर से कुछ डुकेट्स, गोल्ड एंड ज्वेल्स चुराए हैं, जिन्हें वो अपने साथ लेकर जाना चाहती है। एक्ट 2 सीन 4। ऑन द स्ट्रीट इन वेनिस, ग्रेशियानो, लोरेंजो, सेलेनियो एंड सेलेरिनो आपस में पार्टी की बातें करते हैं। लैंसलॉट वहां आता है, जेसिका का लेटर लोरेंजो को देता है। लोरेंजो से पढ़ता है और लैंसलॉट से कहता है कि वो जेसिका से जाकर कहे कि वो उसे डिसअपॉइंट नहीं करेगा। लोरेंजो फिर अपने दोस्तों को बताता है कि रात के सेलिब्रेशन में जेसिका मसाल वाहक बनेगी, वो खुद को डिस्गाइज करेगी एज अ पेज बॉय। एक्ट 2 सीन 5। शाइलोक बसैनियो की पार्टी में जाने की तैयारी कर रहा है। उसने बसैनियो का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है। लैंसलॉट वहां आता है। शाइलोक उसे देखता है, उसे डांटता है कि उसने उसकी जॉब क्यों छोड़ दी है। शाइलोक जेसिका को घर की चाबियां देता है और कहता है कि उसका पार्टी में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि आज रात कुछ बुरा होने वाला है। शाइलोक को पता चलता है कि आज रात बसैनियो एक मास्करेड करने वाला है, तो उसे बुरा लगता है कि आज रात उसे क्रिश्चियंस की पार्टी में वल्गर, दिखावटी और पाखंडी हरकतों को सहना होगा। शाइलोक जेसिका से फोर्सफुली कहता है कि अगर जेसिका को मास्करेड की कोई भी आवाज आती है तो अपने कान बंद कर ले और घर के अंदर ही रहे और पेंट किए हुए मास्क वाले उन क्रिश्चियंस को ना देखे। लैंसलॉट चुपके से जेसिका से कहता है कि मास्क पार्टी में उसे लोरेंजो को ढूंढना है, जिसने मास्क पहना होगा। एक्ट 2 सीन 6। जैसा कि प्लानिंग की गई थी, लोरेंजो, ग्रेशियानो, सेलेरिनो एंड अदर्स शाइलोक के घर के नीचे इकट्ठा होते हैं, मास्क लगाकर, रंग बिरंगे कपड़े पहनकर। लोरेंजो जेसिका को बुलाता है। जेसिका आती है, जिसने लड़के के कपड़े पहने हुए हैं। जेसिका लोरेंजो को कुछ गोल्ड एंड ज्वेल्स देती है और फिर खुद खिड़की से नीचे उतरती है। एंटोनियो वहां आता है, ग्रेशियानो को बताता है कि आज रात कोई भी मास्करेड नहीं होगा और बसैनियो एंड ग्रेशियानो को जल्दी ही वेलमोंट के लिए निकल जाना चाहिए। एक्ट 2 सीन 7। वेलमोंट में पोर्शिया प्रिंस ऑफ मोरक्को को 3 कॉस्केट दिखाती है, जिसमें एक गोल्ड, दूसरा सिल्वर और एक लेड का बना हुआ है। प्रिंस को उनमें से एक चुनना है और अगर प्रिंस सही कॉस्केट को चूज करता है तो उसका इनाम पोर्शिया होगी। पोर्शिया उसे बताती है कि सही कॉस्केट में उसकी पोर्ट्रेट होगी। प्रिंस ऑफ मोरक्को 3 कॉस्केट्स को देखता है, जिसमें फर्स्ट कॉस्केट जो गोल्ड का है उस पर लिखा है, जो मुझे चुनेगा उसे वो मिलेगा जो बहुत से लोग पाना चाहते हैं। सेकंड कॉस्केट जो सिल्वर का है उस पर लिखा है, जो मुझे चुनेगा वो उतना ही पाएगा जितने का वो हकदार है। एंड द थर्ड कास्केट जो लेड का बना हुआ है उस पर लिखा है, जो मुझे चुनेगा उसे अपना सब कुछ देना होगा और खुद को जोखिम में डालना होगा। प्रिंस ऑफ मोरक्को गोल्ड कास्केट को चूज करता है, बट जब वो उसे खोलता है तो उसके अंदर उसे एक स्कल मिलता है, जिसकी आंख के गड्ढे में एक स्क्रोल फंसा हुआ है। मोरक्को उस स्क्रोल को पढ़ता है, जिस पर लिखा है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। इसके बाद प्रिंस ऑफ मोरक्को वहां से चला जाता है। एक्ट 2 सीन 8। वेनिस में शाइलोक को पता चलता है कि उसकी बेटी किसी क्रिश्चियन के साथ भाग गई है, उसका पैसा एंड गोल्ड लेकर। शाइलोक बहुत दुखी होता है, बहुत रोता है, चिल्लाता है, ओ माय डॉटर, ओ माय ड्यूकेट्स। अपनी बेटी से ज्यादा उसे अपने ड्यूकेट्स, अपने पैसे का दुख होता है। सेलेनियो एंड सेलेरिनो आपस में बातें कर रहे हैं। उन्हें पता चला है कि इंग्लिश चैनल में वेनिस का कोई शिप बर्बाद हो गया है। उन्हें चिंता है कि कहीं ये शिप एंटोनियो का ना हो। एक्ट 2 सीन 9। वेलमोंट में अरागोन का प्रिंस आता है पोर्शिया से शादी करने के लिए। पोर्शिया उसे भी 3 कॉस्केट्स दिखाती है। प्रिंस ऑफ अरागोन 3 कॉस्केट्स पर लिखे हुए वर्ड्स को पढ़ता है। प्रिंस गोल्ड कॉस्केट को एक्सेप्ट नहीं करता, उसके साथ ही प्रिंस लेड कॉस्केट को भी रिजेक्ट कर देता है, जिस पर लिखा है, जो मुझे चूज करेगा उसे अपना सब कुछ देना होगा और खुद को जोखिम में डालना होगा। प्रिंस सिंपल सी चीज के लिए खुद को जोखिम में डालना नहीं चाहता और वो लेड कास्केट को एक्सेप्ट नहीं करता। फाइनली ही चूज सिल्वर कास्केट, जिस पर लिखा है, जो मुझे चूज करेगा उसे उतना ही मिलेगा जिसका वो हकदार है। बट जब वो कास्केट को खोलता है तो उसे कास्केट के अंदर एक झपकी लेने वाला बेवकूफ का पोर्ट्रेट मिलता है। उसके साथ ही एक पोएम भी है, जिस पर लिखा है, हाँ मैं जानता हूँ कि मूर्ख भी जीवित है, जिसे चांदी से मढ़ा गया है। ये जो पोएम है ये मजाक उड़ाती है प्रिंस ऑफ एरागोन का मूर्ख के रूप में और उसे वेलमोट छोड़ने का निर्देश देती है। एक सर्वेंट अनाउंस करता है कि वेनिस का एम्बेसडर आया है। पोर्शिया प्रे करती है कि इस बार उसका शूटर बसैनियो हो। एक्ट 3 सीन 1। सेलेनियो एंड सेलेरिनो बातें कर रहे हैं कि ये अफवाह है, एंटोनियो के शिप्स बर्बाद हो गए हैं। सेलेनियो एंड सेलेरिनो को चिंता है कि अब एंटोनियो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, क्योंकि एंटोनियो ने शाइलोक के साथ क्रूअल बॉन्ड किया है। वहां पर शाइलोक आता है। वो सेलेनियो एंड सेलेरिनो से जेसिका को भगाने में हेल्प करने का आरोप लगाता है।
वो दोनों शाइलोक से पूछते हैं कि क्या उसने एंटोनियो के नुकसान के बारे में कुछ खबर सुनी है। तब शाइलोक खुश होकर कहता है कि अब एंटोनियो से वो अपना बदला ले पाएगा। वो एंटोनियो का 1 पाउंड फ्लैश जरूर लेगा और वो अपना फैसला नहीं बदलेगा। शाइलोक का दोस्त ट्यूबल आता है जो उसे बताता है कि उसने लोरेंजो एंड जेसिका का पता लगा लिया है कि वो दोनों कहाँ पर हैं। ट्यूबल कहता है कि कुछ टाइम पहले लोरेंजो एंड जेसिका जेनोआ में थे। वहां पर जेसिका शाइलोक के पैसों को उड़ा रही थी। शाइलोक ये सुनकर बहुत ही दुखी होता है कि उसकी बेटी उसके पैसों को किसी क्रिश्चियन के साथ मिलकर उड़ा रही है। ट्यूबल आगे शाइलोक से कहता है कि उसे एक न्यूज और मिली है और वो न्यूज ये है कि एंटोनियो का एक और शिप जो ट्रिपोलिस से आ रहा था वो डिस्ट्रॉय हो गया है। शाइलोक ये सुनकर खुश हो जाता है कि चलो एंटोनियो से तो वो अपना बदला ले ही लेगा। एक्ट 3 सीन 2 बसैनियो बलमोट में कॉस्केट को चुनने के लिए आता है। पोर्शिया से मिलता है एंड दे डिक्लेयर देयर लव फॉर ईच अदर। पोर्शिया बसैनियो से कुछ दिन रुककर कॉस्केट को चुनने के लिए कहती है क्योंकि उसे डर है कि कहीं बसैनियो जल्दबाजी में रॉन्ग कॉस्केट को ना चूज कर ले। बट बसैनियो नहीं मानता और वो तुरंत ही कॉस्केट को चुनना चाहता है। पोर्शिया बसैनियो की बात मान जाती है और अपने सर्वेंट से कहती है कि ये कोई ऑर्डिनरी चॉइस नहीं है। वो चाहती है कि जब तक बसैनियो कॉस्केट चुनता है तब तक म्यूजिक बजाया जाए जिसमें गाया गया है कि मुझे बताओ कि फैंसी कहाँ पे पाई जाती है। बैकग्राउंड म्यूजिक से बसैनियो को याद दिलाया गया है कि फैंसी कभी दिल में या फिर कभी दिमाग में पाई जाती है। ये शब्द बसैनियो को बाहरी दिखावे से बचाने की वार्निंग देते हैं। बसैनियो गोल्ड एंड सिल्वर कॉस्केट को एक्सेप्ट नहीं करता एंड फाइनली ही चूज लेड कॉस्केट। जब वो उस कॉस्केट को ओपन करता है तो उसके अंदर पोर्शिया की एक पोर्ट्रेट निकलती है एक पोएम के साथ जो प्रेज करती है उसकी विजडम एंड उसकी चॉइस को। उसके बाद बसैनियो पोर्शिया की परमिशन लेता है। पोर्शिया बसैनियो से कहती है कि मेरा जो कुछ भी है वो सब कुछ तुम्हारा है और अपने प्यार के अफर्मेशन के लिए सिंबल के रूप में अपनी रिंग बसैनियो को देती है। बसैनियो पोर्शिया से प्रॉमिस करता है कि वो जब तक जिंदा रहेगा तब तक वो इस रिंग को पहनेगा। उधर ग्रेशियानो नरीसा से प्यार करने लगा है और बसैनियो से नरीसा से शादी करने की परमिशन मांगता है। बसैनियो अनाउंस करता है कि वो चारों एक साथ शादी करेंगे। वहां पर लोरेंजो एंड जेसिका एक मैसेंजर सेलेरियो के साथ आते हैं। पोर्शिया एंड बसैनियो उनका वेलकम करते हैं। वो बसैनियो के लिए एंटोनियो का एक लेटर लेकर आए हैं और बताते हैं कि शाइलोक ड्यूक ऑफ वेनिस से न्याय की भीख मांग रहा है। बसैनियो लेटर को पढ़ता है जिसे पढ़कर बसैनियो की टेंशन बढ़ जाती है और बसैनियो पोर्शिया को सब कुछ बताता है। लेटर में लिखा है कि एंटोनियो के शिप बर्बाद हो गए हैं और अब एंटोनियो शाइलोक का लोन नहीं चुका पाएगा। एंटोनियो मरने से पहले बसैनियो से मिलना चाहता है। जेसिका बताती है कि उसने शाइलोक को कहते हुए सुना था कि वो एंटोनियो का मांस लेना पसंद करेगा बजाय उस लोन के। एंटोनियो की जान बचाने के लिए बसैनियो एंड ग्रेशियानो इमीडिएटली वेनिस के लिए निकल पड़ते हैं। उनके जाने के बाद पोर्शिया एक प्लान बनाती है जिसमें वो खुद को डिस्गाइज करेगी एज अ मेल एंड बसैनियो का साथ देने के लिए वेनिस जाएगी। एक्ट 3 सीन 3 वेनिस में शाइलोक एंटोनियो को जेल में ले जाता है। एंटोनियो शाइलोक से रिक्वेस्ट करता है कि शाइलोक एंटोनियो को माफ कर दे बट शाइलोक एंटोनियो को माफ नहीं करता और कहता है कि तुमने मुझे बिना किसी कारण के कुत्ता कहा तो अब मेरे दांतों से सावधान रहो। एंटोनियो रिक्वेस्ट करना छोड़ देता है क्योंकि वो जानता है कि शाइलोक उससे बदला लेना चाहता है। एक्ट 3 सीन 4 बैक एट वेलमोंट पोर्शिया लोरेंजो एंड जेसिका से पूछती है कि क्या वो दोनों उसके स्टेट की देखभाल करेंगे क्योंकि जब तक बसैनियो वेनिस से लौटकर नहीं आता तब तक पोर्शिया वेलमोंट के बाहर एक मठ में रहेगी। लोरेंजो एक्सेप्ट करता है। उसके वहां से चले जाने के बाद पोर्शिया अपने सर्वेंट जिसका नाम बाल्थिजार है उसे पाडुआ जाने के लिए कहती है जहां पोर्शिया का कजिन डॉक्टर बलेरियो रहता है। पोर्शिया बाल्थाजार को बलेरियो के लिए एक लेटर देती है और बाल्थाजार से कहती है कि डॉक्टर बलेरियो उसे कुछ डॉक्यूमेंट एंड कपड़े देंगे जो उसे लेकर आने हैं। वो चला जाता है। उसके वहां से चले जाने के बाद पोर्शिया नरीसा से कहती है कि वो दोनों यंग मैन के जैसे तैयार होंगे और उसे अपनी प्लानिंग के बारे में बताती है। एक्ट 4 सीन 1 वेनिस की एक कोर्ट में एंटोनियो का ट्रायल स्टार्ट होता है। वेनिस के ड्यूक इस ट्रायल को स्टार्ट करते हैं। ड्यूक शाइलोक से एंटोनियो को छोड़ने की रिक्वेस्ट करते हैं बट शाइलोक किसी भी कीमत पर अपना इरादा नहीं बदलता और शाइलोक कहता है उसे सिर्फ अपना बॉन्ड चाहिए। बसैनियो भी वहां आता है और शाइलोक की 3000 ड्यूकेट्स को डबल करके देने का ऑफर देता है बट शाइलोक को सिर्फ एंटोनियो का 1 पाउंड फ्लैश ही चाहिए। इसके बाद ड्यूक ऑफ वेनिस अनाउंस करते हैं कि उन्होंने इस मामले में जजमेंट देने से पहले पाडुआ से एक स्कॉलर जिनका नाम डॉक्टर बलेरियो है उन्हें बुलाया है क्योंकि ये मामला इतना क्रिटिकल है कि इसमें एक व्यक्ति अपनी ओपिनियन नहीं दे सकता।
कुछ देर बाद वहां पर नरीसा एक जज के क्लर्क के वेश में आती है एंड ड्यूक को डॉक्टर बलेरियो का एक लेटर देती है। अंदर शाइलोक अपने चाकू की धार लगाता है ऑन द सोल ऑफ हिज शूज, जिससे एंटोनियो के दोस्त डर जाते हैं। ड्यूक लेटर को पढ़ते हैं और सबको बताते हैं कि डॉक्टर बलेरियो बीमार है, इसीलिए उन्होंने रोम के एक यंग मैन को भेजा है जिसका नाम बाल्थाजार है, जो बहुत ही ब्रिलियंट है और उसने इस केस को क्लोजली स्टडी किया है। शाइलोक के केस को हैंडल करने के लिए पोर्शिया वहां बाल्थाजार के वेश में एंट्री करती है। ड्यूक उसका वेलकम करते हैं, जो कि पोर्शिया है जिसने वकील के जैसे कपड़े पहने हैं। पोर्शिया पूछती है कि कौन मर्चेंट है और कौन ज्यू है। ट्रायल स्टार्ट होता है। पोर्शिया कहती है कि वो मानती है कि वेनिस का जो लॉ है वो शाइलोक के फेवर में है, इसीलिए वो शाइलोक से एंटोनियो को दया दिखाने की रिक्वेस्ट करती है। बट शाइलोक पर पोर्शिया की बातों का कोई भी असर नहीं होता और वो उसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि वो सिर्फ न्याय चाहता है। शाइलोक एंटोनियो के लिए दंड की मांग करता है और उसका 1 पाउंड फ्लैश की डिमांड करता है। पोर्शिया एंटोनियो से पूछती है कि क्या एंटोनियो के पास शाइलोक के लोन लौटाने के पैसे हैं। बसैनियो कहता है कि उसने शाइलोक को उसके लोन के 10 टाइम्स डबल देने का ऑफर भी दिया है, बट शाइलोक उसे नहीं लेना चाहता। बसैनियो रिक्वेस्ट करता है कि इस मामले में एंटोनियो की जान बचाने के लिए वेनिस के कानून को झुकाया जाना चाहिए। पोर्शिया कहती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। शाइलोक ये सुनकर बहुत ही खुश होता है और पोर्शिया की तारीफ करता है। पोर्शिया कॉन्ट्रैक्ट देखती है जिसमें लिखा है कि शाइलोक एंटोनियो के दिल के पास का 1 पाउंड फ्लैश लेने का हकदार है। पोर्शिया एक बार फिर शाइलोक से रिक्वेस्ट करती है, बट शाइलोक फिर से मना कर देता है। जब शाइलोक नहीं मानता तब पोर्शिया एंटोनियो से शाइलोक के पास जाने को कहती है, जहां वो चाकू लेकर खड़ा है। पोर्शिया शाइलोक से पूछती है कि क्या शाइलोक के पास फ्लैश तोलने के लिए तराजू है, तो शाइलोक तराजू लेकर आया है। पोर्शिया शाइलोक से कहती है कि वो एक सर्जन को साथ लेकर आए ताकि कट लगने के बाद एंटोनियो के ब्लड को बहने से बचाया जा सके। बट शाइलोक कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। अब लास्ट में एंटोनियो बसैनियो से कहता है कि वो दुखी ना हो और पोर्शिया को उसकी तरफ से वेल विशेस भेजे और उसके मरने के बाद उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बताए। अगर शाइलोक ने गहरा काटा तो मौत जल्दी ही आ जाएगी। बसैनियो और ग्रेशियानो बहुत दुखी होते हैं और एंटोनियो से कहते हैं कि वो उसे बचाने के लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर देंगे, यहाँ तक कि अपनी वाइफ्स को भी। अब एंटोनियो शाइलोक के पास जाता है। जैसे ही शाइलोक एंटोनियो को काटने वाला होता है, तभी पोर्शिया शाइलोक को रोकती है और उसे याद दिलाती है कि कॉन्ट्रैक्ट में वो सिर्फ एंटोनियो के 1 पाउंड फ्लैश का हकदार है। उसे एंटोनियो की बॉडी से ब्लड की एक बूंद भी नहीं दी जाएगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट उसे ब्लड देने का हकदार नहीं बनाता। पोर्शिया शाइलोक को परमिशन देती है, ये वार्निंग देते हुए कि अगर मास का 1 पाउंड लेने में शाइलोक एंटोनियो के ब्लड की एक बूंद भी बहाता है तो वेनिस लॉ के अकॉर्डिंग उसकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। नाउ शाइलोक स्टैंड एंड क्विकली बैक ट्रैक्स पर आ जाता है। उसे एहसास हो गया है कि वो केस हार गया है और वो बसैनियो के ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए कहता है कि चलो मैं ड्यूकेट्स ले लूंगा। बसैनियो एक्सेप्ट करता है, बट पोर्शिया बसैनियो को रोकती है और कहती है कि शाइलोक सिर्फ न्याय चाहता था, उसे न्याय ही मिलेगा। शाइलोक को बिल्कुल एंटोनियो का 1 पाउंड मांस ले लेना चाहिए बिना ब्लड के, और अगर वो इससे कम या ज्यादा लेता है तो वो उसे मौत की सजा मिलेगी। अब शाइलोक को लगता है कि वो केस हार गया है और उसके हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला, तो शाइलोक कहता है कि वो अपना केस वापस लेता है और वो मुकदमा छोड़ रहा है। पोर्शिया शाइलोक को याद दिलाती है कि वेनिस के लॉ के हिसाब से अगर कोई फॉरेन सिटीजन डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट वेनिस के किसी भी सिटीजन की जान लेने का एफर्ट करता है, तो उस फॉरेन सिटीजन की आधी प्रॉपर्टी वेनिस स्टेट को दी जाएगी और आधी प्रॉपर्टी उस वेनेसियन सिटीजन को दी जाएगी। अगर ड्यूक मर्सी दिखाते हैं तो फॉरेनर की जान बच सकती है, क्योंकि शाइलोक ने एंटोनियो के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की है, इसीलिए उसकी आधी प्रॉपर्टी स्टेट को दी जाएगी और आधी प्रॉपर्टी एंटोनियो को, और शाइलोक को मौत की सजा मिलेगी। एंड शी एडवाइजेस शाइलोक टू बेग फॉर मर्सी फ्रॉम द ड्यूक। ड्यूक शाइलोक को माफ कर देते हैं और उसकी जान बख्श देते हैं। एंटोनियो कहता है कि स्टेट को शाइलोक की प्रॉपर्टी उसे वापस दे देनी चाहिए। जब तक वो जिंदा रहेगा वो उसे यूज करेगा और उसके मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी उसकी बेटी जेसिका और लोरेंजो को दे दी जाए, बट उसके लिए शाइलोक को क्रिश्चियन रिलीजन अपनाना होगा। शाइलोक मान जाता है। ड्यूक ऑफ वेनिस इन कंडीशंस को एक्सेप्ट करते हैं एंड पोर्शिया अपने क्लर्क से एक डीड बनाने के लिए कहती है। शाइलोक थोड़ा अनवेल फील कर रहा है, वो कहता है कि वो डीड पर बाद में साइन करेगा और वहां से चला जाता है। एंटोनियो बसैनियो पोर्शिया का धन्यवाद देते हैं। उन्हें अभी भी नहीं पता कि वो पोर्शिया है। बसैनियो पोर्शिया को 3000 ड्यूकेट्स देने की कोशिश करता है, बट पोर्शिया नहीं लेती और पोर्शिया बसैनियो से ड्यूकेट्स की जगह उसकी रिंग एंड एंटोनियो के ग्लव्स मांगती है।
बसेनियो रिंग को देने से मना करता है और थोड़ा हिचकिचाता है। वो कहता है कि ये रिंग बेकार है और वो उसे इससे भी महंगी रिंग लाकर देगा। पोर्शिया जिद करती है तो बसेनियो कहता है कि ये रिंग उसे उसकी वाइफ ने दी है, जो उसकी तरफ से एक गिफ्ट है। पोर्शिया वहां से नाराज होकर चली जाती है। पोर्शिया के वहां से जाने के बाद एंटोनियो बसेनियो से कहता है कि उसे अपनी वाइफ पोर्शिया से ज्यादा बाल्थाजार के एफर्ट्स को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। बसेनियो हार मान जाता है और वो ग्रेशियानो को रिंग लेके बाल्थाजार के पास भेजता है। पोर्शिया जो अभी भी बाल्थाजार की ड्रेस में है, वो नरीसा को जो अभी भी पेज बॉय की ड्रेस में है कहती है कि वो शाइलोक के घर से डॉक्यूमेंट ला कर दे जिसमें आधी प्रॉपर्टी एंटोनियो को दी गई है। वहां पर ग्रेशियानो बसेनियो से रिंग लेकर आता है। वो पोर्शिया को बताता है कि बसेनियो ने उसके लिए रिंग भेजी है और उन्हें डिनर का इनविटेशन भेजा है। पोर्शिया रिंग देखकर शॉक्ड हो जाती है। वो खुद को संभालती है और ग्रेशियानो से रिंग लेती है और बसेनियो को थैंक्स बोलने के लिए कहती है। इसके साथ ही पोर्शिया बसानियो का इनविटेशन डिक्लाइन कर देती है और ग्रेशियानो से कहती है कि वो उसके क्लर्क को शाइलोक का घर दिखाए। रास्ते में नरीशा भी ग्रेशियानो से अपनी रिंग मांग लेती है और ग्रेशियानो भी अपनी रिंग नरीसा को दे देता है। एक्ट 5 सीन 1। वेलमोंट में एक मैसेंजर जिसका नाम स्टीफियानो है लोरेंजो एंड जेसिका के पास आकर बताता है कि पोर्शिया डे ब्रेक से पहले ही मठ से वापस आ जाएगी। लैंसलॉट भी आकर बताता है कि बसेनियो सुबह से पहले वापस आ जाएगा। पोर्शिया एंड नरीसा वेलमोंट के पास पहुंचती हैं। लोरेंजो उनका वेलकम करता है। बसेनियो एंड ग्रेशियानो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। पोर्शिया लोरेंजो जेसिका एंड अपने सर्वेंट से कहती है कि वो बसेनियो को पोर्शिया एंड नरीसा के एब्सेंट के बारे में कुछ ना बताएं। जैसे ही सुबह होने वाली होती है, बसेनियो, एंटोनियो एंड ग्रेशियानो आते हैं। पोर्शिया उनका वेलकम करती है। बसेनियो पोर्शिया को एंटोनियो से मिलवाता है। नरीसा एंड ग्रेशियानो की खोई हुई रिंग पर बहस करते हैं। ग्रेशियानो नरीसा से कहता है कि उसने वो रिंग लॉयर के क्लर्क को दे दी जो देखने में तुमसे ज्यादा लंबा नहीं था। पोर्शिया उन दोनों से पूछती है कि क्या हुआ है। तब ग्रेशियानो पोर्शिया को बताता है कि नरीसा कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही है। बट नरीसा कहती है कि रिंग का कोई मूल्य नहीं था, इम्पोर्टेंट ये है कि ग्रेशियानो ने उसके प्रोमिस को तोड़ा है। पोर्शिया इसके लिए ग्रेशियानो को डांटती है और कहती है कि तुमने नरीसा का प्रोमिस तोड़कर गलत किया है। पोर्शिया आगे कहती है कि मैंने भी बसेनियो को एक रिंग दी थी और बसेनियो ने प्रॉमिस किया था कि वो इस रिंग को कभी किसी को नहीं देगा और उसे बसेनियो पर पूरा भरोसा है कि उसने वो रिंग किसी को नहीं दी होगी। ग्रेशियानो पोर्शिया को बताता है कि बसेनियो ने भी वो रिंग लॉयर को दे दी जिसने एंटोनियो का केस लड़ा है। बसेनियो एक्सेप्ट करता है कि उसने ऐसा किया है। अब पोर्शिया ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे कि वो बहुत गुस्सा है। बसेनियो पोर्शिया से माफी मांगता है बट पोर्शिया नहीं मानती और कहती है कि वो उस लॉयर से ही शादी करेगी जिसके पास वो रिंग है। नरीसा भी ऐसे ही कहती है और बसेनियो माफी मांगता रहता है। एंटोनियो भी बसेनियो को सपोर्ट करता है और कहता है कि वो एक बार फिर बसेनियो के लिए एक बॉन्ड करता है। वो अपनी सोल को पोर्शिया के पास जमानत के तौर पर रखता है क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि बसेनियो पोर्शिया को कभी भी धोखा नहीं देगा। अब पोर्शिया मान जाती है और एंटोनियो को वो रिंग दे देती है और कहती है कि ये दूसरी रिंग है और उसे बसेनियो को देने के लिए कहती है और उसे कभी न खोने के लिए भी कहती है। बसेनियो रिंग को देखकर पहचान जाता है और कहता है कि ये वो ही रिंग है जो उसने बाल्थाजार को दी थी। इससे पहले बसेनियो गुस्सा हो जाए, पोर्शिया डॉक्टर बेलेरियो का लेटर उसे दिखाती है जिसमें बताया गया है कि पोर्शिया ही वो लॉयर थी जो वेनिस में एंटोनियो का केस लड़ रही थी और नरीसा उसकी क्लर्क थी। पोर्शिया के पास एंटोनियो के लिए भी एक लेटर है जिसपे लिखा है कि एंटोनियो के 3 जहाज हार्बर पर आ गए हैं। एंटोनियो लेटर पढ़ता है और पोर्शिया से कहता है, डियर पोर्शिया, तुमने मुझे लाइफ एंड लाइवलीहुड दोनों दिए हैं। नरीसा सभी को बताती है कि उसके पास वो डीड है जिसमें शाइलोक के बाद उसकी प्रॉपर्टी लोरेंजो एंड जेसिका को देने की बात कही गई है। इसके बाद सभी घर के अंदर जाते हैं और इस प्ले की होती है हैप्पी एंडिंग।